भाई सोशल मीडिया पे कुछ भी वायरल हो जाता है और अभी एक इतनी बड़ी चीज़ वायरल हो रही है ना, वो ये है कि बिटकॉइन के क्रिएटर की बातें हो रही है और उस क्रिएटर का नाम बताया जा रहा है कि जेफरी एप्स्टीन ही सतोशी नाकामोटो है। तो क्या आपको लगता है जेफरी एप्स्टीन सतोशी नाकामोटो है? मैंने एक लास्ट वीडियो के अंदर आपको बताया था कि जेफरी एप्स्टीन सतोशी नाकामोटो नहीं है, लेकिन आज यूएस के एक कोर्ट के अंदर इस केस से जुड़ी हुई एक सबसे बड़ी गवाह, जिसके पास में ये बताया जा रहा है कि अभी भी बहुत सारी फाइल्स हैं जो वो छुपा के रखी है, वो कोर्ट के अंदर गवाही देने वाली है और बताने वाली है कि वो फाइल कौन कौन सी छुपा रखी थी और कौन कौन सी सीक्रेट चीज़ें अभी तक उनके पास में थी। और इसी के साथ में ये भी सोशल मीडिया के ऊपर चीज़ें देखने को मिल रही है कि गिस्लीन मैक्सवेल ही बिटकॉइन के क्रिएटर की जो नाम है वो अनाउंस करने वाली है। गिस्लीन मैक्सवेल को बिटकॉइन के क्रिएटर का नाम पता है और आज की गवाही के अंदर वो बताने वाली है कि बिटकॉइन का क्रिएटर कौन था। तो इस केस के बारे में क्या क्या चीज़ें सच है, मैं आपके साथ में कुछ फैक्ट शेयर करने वाला हूँ। उसके बाद में आपको ये कंफर्म हो जाएगा कि हाँ, बिटकॉइन का क्रिएटर कौन है। डायरेक्टली मैं आपको नहीं बताने वाला, मैं कुछ फैक्ट शेयर करूंगा, उसके बाद आप खुद कंफर्म करना है कि बिटकॉइन का क्रिएटर कौन था। तो जेफरी एप्स्टीन इजराइल का सिटीजन था और वहां की एक सीक्रेट एजेंसी मोसाद का वो एक एजेंट भी था। उसके बाद वो यूएस के अंदर जाकर जेफरी एप्स्टीन वहां का एक आइलैंड बाय करता है और उसका नाम वो जेफरी एप्स्टीन के नाम से ही एप्स्टीन आइलैंड रख देता है। अब वहाँ पर वो बड़े बड़े जो लीडर्स थे, बड़े बड़े जो बिजनेसमैन थे, उन सबसे वो मीटिंग्स करता था और वहाँ पर वो गंदे कारनामे करता था। और वही बिटकॉइन का क्रिएटर है, क्योंकि उसकी जो मेल्स हैं उनके अंदर बिटकॉइन का बहुत बार डिस्कशन देखने को मिला है। अब एक मेल के अंदर उसने कन्फर्म किया था, जो 31 अक्टूबर 2008 का मेल है, उसने भेजा था किसी को, आर लिटिल डिजिटल गोल्ड माइन इज रेडी फॉर द वर्ल्ड फंडिंग सिक्योर्ड। अब जिस कंपनी को ये मेल लिखा गया था, और ये डेट देख लो आप, 31 अक्टूबर 2008 की है। तो जिस कंपनी को ये मेल भेजा गया था और जिस कंपनी से फंडिंग की बात कर रहे हैं, वो कंपनी 2015 के अंदर अस्तित्व में आती है और वो जो फंडिंग कर रही थी, वो फंडिंग उसने ओपन सोर्स प्रोजेक्ट्स के लिए फंडिंग की थी। तो ये चीज कहीं भी लिंक नहीं कर रही है। ये कंपनी 2015 में रजिस्टर्ड होती है और ये जो मेल हमें देखने को मिल रहा है वो 2008 का देखने को मिल रहा है। तब आप ही कंफर्म करो कि 2015 में जो कंपनी रजिस्टर्ड है उसको 7 साल पहले कैसे मेल किया जा सकता है। और बिटकॉइन को क्रिएट करने के लिए बहुत बड़े लेवल पे कोडिंग की जरूरत पड़ी थी। और जो एप्स्टीन आप जानते हो, जिसके बारे में बताया जा रहा है कि ये क्रिएटर है बिटकॉइन का, वो एक मैथ का टीचर था, लेकिन इतना बड़ा कोडर वो नहीं था। अभी तक के केस के अंदर ये चीज कहीं पर भी नहीं देखने को मिल रही है कि जो जेफरी एप्स्टीन है वो बहुत बड़ा कोडर था ताकि वो बिटकॉइन को क्रिएट कर सके। तो ये दो सबूत मैंने आप लोगों के साथ में शेयर कर दिए हैं और तीसरा सबूत आज देखने को मिलेगा। वो सबूत ये है कि यूएस के कोर्ट के अंदर इस केस से जुड़ी हुई सबसे बड़ी गवाह, जो इस केस के अंदर फंसी हुई है और उसको 20 साल की सजा हो चुकी है, वो आज कोर्ट में गवाही देने वाली है, जिसका नाम है गिस्लीन मैक्सवेल। अब मैक्सवेल के पास में ये बताया जा रहा है कि कुछ डेटा या कुछ फाइल्स अभी भी सील्ड पड़ी हुई है, जो वो गवर्नमेंट के साथ में या कोर्ट के साथ में शेयर नहीं करी है, और वही फाइल वो आज शेयर करने वाली है और उस फाइल के अंदर बिटकॉइन के क्रिएटर का नाम भी बता सकती है। तो अभी तक जो सारी चीजें देखने को मिल रही है वो सारी की सारी मिथ है। बिटकॉइन का कोई भी क्रिएटर अभी तक फाउंड नहीं हुआ है और मैं ये 100% नहीं बोल सकता, लेकिन मुझे काफी हद तक ये भरोसा है कि मैक्सवेल को भी बिटकॉइन के क्रिएटर के बारे में कुछ नहीं पता है। तो मेरी रिसर्च के अकॉर्डिंग तो बिटकॉइन का क्रिएटर अभी तक इस केस से जुड़ा हुआ कोई भी बंदा नहीं है। हो सकता है इस केस के अंदर ज़्यादा डिटेल में डीप सर्च करी जाए तो वहाँ पर किसी न किसी का नाम आ सकता है, क्योंकि ये केस बहुत बड़े लेवल पे और बहुत बड़े बड़े लोगों के द्वारा क्रिएट किया गया है। तो इस केस के अंदर हो सकता है बिटकॉइन का क्रिएटर हो, लेकिन क्रिएटर होने के बाद में भी बिटकॉइन की जो कोडिंग की गई है वो कोडिंग ऐसे ही ब्रेक नहीं हो सकती, बिटकॉइन को ऐसे ही ब्रेक नहीं किया जा सकता। तो मेरी रिसर्च के अकॉर्डिंग तो मुझे ये लग रहा है कि बिटकॉइन के क्रिएशन के बारे में, एप्स्टीन फाइल के ओपन होने के बारे में, ये सारी चीज़ें आप लोगों के साथ में इसलिए शेयर करी जा रही है कि आप लोग बिटकॉइन के ऊपर से भरोसा छोड़ दे और बिटकॉइन में इन्वेस्टमेंट करना बंद कर दे, क्योंकि बिटकॉइन की जो प्राइस है बहुत ज़्यादा डीप देखने को मिल रही है। और इस फेक न्यूज़ की वजह से, पैनिक की वजह से जो रिटेलर्स हैं वो यहाँ पर पैनिक करे और बिटकॉइन के अंदर सेलिंग करना शुरू कर दे और एक बहुत बढ़िया शानदार प्राइस के ऊपर बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन को बाइंग करने का मौका मिले। तो ये प्लान है बड़े बड़े वेल्स के मैनिपुलेशन का। अब आप लोग ही बताओ कि अगर एप्स्टीन फाइल के अंदर बिटकॉइन के क्रिएटर का नाम होता या एप्स्टीन ही बिटकॉइन का क्रिएटर होता, तो ये केस तो 2019 से चल रहा है। अब तक बिटकॉइन के क्रिएटर का नाम सब लोगों के सामने आ जाना चाहिए था और बिटकॉइन के क्रिएटर का नाम आते ही बिटकॉइन जीरो हो जाना चाहिए था। तो आपको क्या लगता है कि बिटकॉइन का क्रिएटर एप्स्टीन है या कोई और है, या एप्स्टीन फाइल के अंदर ही उसका नाम है? कमेंट करके जरूर से बताओ। आप खुद की रिसर्च करके बताओ कि आपके अकॉर्डिंग भी बिटकॉइन का क्रिएटर हो सकता है या नहीं हो सकता एप्स्टीन फाइल के अंदर। तो आइए, अब ये वीडियो आपको काफी शानदार लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल मत भूलना, और जो लोग चैनल के ऊपर पहली बार है वो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।